वेलकम बैक। आ जाओ मित्रों दे बच्चों, आ जाओ वापस नोटबुक आईएएस में। यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ आपके सामने है ये। यार आज मैंने यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ में यूपीएससी सीसैट के क्वेश्चंस तो रखे ही हैं, साथ साथ जो इसको जो यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक छत्तीसगढ़ का हो गया, एक दो क्वेश्चंस मैंने यूपी पीएससी के रख लिए हैं क्योंकि यार ये क्वेश्चंस यूपीएससी सीसैट के कुछ क्वेश्चन से मैच कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये ज़रूरी है। क्या पता हो सकता है आगे यूपीएससी इन क्वेश्चंस को घुमा दे। आज एक नया चैप्टर शीट नंबर 1 पीवाईक्यू के बेसिक क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछे हैं, जिनकी वजह से ना जाने कितने लोगों के करियर्स ख़राब हुए, यूपीएससी अटेम्प्ट फेल हो गए, उनके क्वेश्चंस गलत हो गए। उस क्वेश्चन के साथ आज हम खिलवाड़ करेंगे, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं आज की वीडियो लेके प्रभु का नाम। आज है फ्राइडे। आ जाओ नोटबुक आईएएस में बीपीएससी एमपीपीसीएस के बाद योद्धाओं मेरे, ये लो मैंने आपके मुंह पे क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा फेंक के मारा। बताओ पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। द एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 15। यानी कि ये सीरीज में पहले ही बता दूं, ये एक नया टॉपिक, यानी कि ये है आपका, यहाँ लिख दूं, यहाँ सिर्फ मैथ लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एवरेज चैप्टर के हैं। कल मैंने कराए थे बेसिक्स, आज है एवरेज के अगले क्वेश्चंस। ये रहे आपके सामने, पढ़ो। द एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15 इफ 3 न्यू ऑब्जर्वेशन 16.5, 18 एंड 14.5 बी एडेड, देन फाइंड द न्यू एवरेज। क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे भाई? 5 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। मान लो कि 5 ऑब्जर्वेशन है, ये मान लो 1 2 3 4 और 5 ऑब्जर्वेशन है। अब मैंने क्या करा कि इन 5 ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकाला कि भाई इसका कुछ आ रहा है, 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 सारे का एवरेज निकाला। देखो जिन लोगों के लिए यार अभी थ्योरी क्लासेस हुई नहीं है उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा, बट ध्यान देने की कोशिश करना। मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा कि इस बेसिक आइडिया से आपको ये क्वेश्चन समझा पाऊँ। मान लो कि 5 ऑब्जर्वेशन लिए मैंने, 1 2 3 4 और 5, उनके कुछ डेटा निकाले। जैसे मान लो 10 12, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 12 15 17 18 19, ठीक है। उनका एवरेज लिया, पांचों को प्लस किया और उसको 5 से डिवाइड कर दिया। एवरेज निकालने के लिए हम यही करते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? एवरेज मतलब कि ये उसका एवरेज मतलब बीच की चीजें हैं। तो 5, कलर चेंज कर लो यार, हाँ, तो 5 इंटू 15, यानी कि 5 कोई भी संख्या जिनका एवरेज मैंने लिया, उनको अगर सारों को जोड़ दूं मैं तो 75 आ रही है। तो मतलब एक एक जो नंबर्स हैं वो 15 होंगी, 5 बार थी तो 75 आ रही हैं। अब उसमें क्या एक ट्विस्ट आ गया, एक कहानी में नया ट्विस्ट आया कि 16.5, 18 और 14.5 आसमान से टपके और 75 में लटके, ठीक। यानी कि ये सारे नंबर्स इसमें आके और जुड़ गए, ठीक। कितने जुड़ गए? 16.5 प्लस 14.5 प्लस 18, ये सारे जुड़ गए। बताओ अब ये कितना हो गया? सबको जोड़ दो, कितना हो गया? 16 और 14 कितना हुआ? 30 और 31 और 10 41 और 8 49, 49 प्लस 5 54 और ये 124 हो गया ये। लेकिन पहले क्या था? ये 5 थे पहले, मेरे भाई बंधु सखी सखा, ये 5 थे, 3 और आ गए, 1 2 3। तो अब कितने से डिवाइड होगा ये? अब ये होगा 8 से डिवाइड, यानी कि अब ये होगा 8 1 8 8 5 40। क्या 15 जैसा कुछ आया है? 15 जैसा क्या आया है? ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 15 से है ही नहीं लेना देना इसका। ये भी नहीं होगा। बचा क्या? 15.5 15.6, दोनों बहुत पास है तो निकालना तो पड़ेगा ही। पॉइंट लिख लो। 8 1 8 कितना बचा? 8 में 40 और फिर 8 5 40। 15.5 से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था।
इस एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है। बताओ कुछ पता चला इस क्वेश्चन को लगाने में? कौन कहता है यार एग्ज़ाम टफ है? अगर टफ एग्ज़ाम ऐसा होता तो यार हर एग्ज़ाम ऐसा ही दे दो ऐसे ही लगा के चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन ले, चलो थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो। ए बैट्समैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 14th इनिंग, ठीक, ही स्कोर 72 रन्स इन 15th इनिंग, दस हिज एवरेज इंक्रीज बाई 2, फाइंड द एवरेज। ये सवाल को बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, देखो कैसे। मान लो विराट कोहली, यार विराट कोहली को हर कोई पसंद करता है, मैं विराट कोहली को पर्सनली पसंद नहीं करता हूँ, मेरा फेवरेट तो वीरेंद्र सहवाग था यार। क्या आदमी था भाई साहब, क्या आदमी था। जितने देर खेलता था हार्ट अटैक दिलाया रहता था भाई, मारेगा तो मार देगा, नहीं मारा तो आउट ही है। तब तो मज़ा आता है देखने में। अब के तो यार कुछ भी है, मतलब अब कोई क्रिकेट नहीं रह गई, तो मजाक बन के रह गया है। बताओ T20 में 277 रन मारे गए थे। अभी कुछ दिन पहले भी एक मैच हुआ था SRH और मुंबई इंडियंस का, 277 रन मार दिए जा रहे हैं। चलो आते हैं क्वेश्चंस में, देखते हैं क्या था क्वेश्चन। विराट कोहली ने 14 इनिंग्स खेली, इससे आपको इजी समझ में आ जाएगा। 14 इनिंग्स में विराट कोहली ने कुछ एवरेज बनाया, जैसे कि मान लो कि 50 का एवरेज बनाया, 60 का एवरेज बनाया, कोई भी एवरेज, एक्स एवरेज बना लिया, ठीक। विराट कोहली ने 14 इनिंग्स खेली, 14 इनिंग्स खेल के उसने एक्स एवरेज से रन बनाए या ए एवरेज से रन बनाए। अब उसने 15वीं इनिंग में थोड़ा सा भाई उसको लगा होगा कि यार ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी, मैं ऐसे कैसे खेलूंगा, इतना बड़ा खिलाड़ी हूं मैं। 15वें इनिंग में उसने T20 के मैचेस थे, 72 रन बना दिए ठीक। अब जो है कि आकाश चोपड़ा हमारे कमेंटेटर थे, उन्होंने पूछा कि बताओ भाई, विराट कोहली ने 15वें मैच में फॉर्म वापस लाई, उनका एवरेज 2 से बढ़ गया, 2 एवरेज उनका बढ़ गया, यानी जितना भी वो एवरेज कर रहे थे 14 इनिंग तक, 15वीं इनिंग में 72 रन मारने के बाद वो एवरेज उनका 2 से बढ़ गया। यानी कि 14 इनिंग में, कहाँ गए वो, हाँ, यानी कि 14 इनिंग में अगर विराट कोहली ने एक्स एवरेज से रन मारे तो इतने रन मारे उन्होंने। मान लो कि एक एग्जांपल इजी कर देता हूँ आपके लिए। मान लो कि यहाँ पर 10 का एवरेज था विराट कोहली का, तो 14 इनिंग में कितने रन हो गए, 140, ठीक है। मान लो कि अगर ये 14 इनिंग्स में 20 का एवरेज से बनाते तो कितना हो जाता, 280। तो उसी तरह मैंने यहाँ पर ये मान लिया है कि ये एक्स के एवरेज से 14 इनिंग तक खेले हैं, तो 14x। अब 15वीं इनिंग में कितना बना दिया, 14 इनिंग तक तो 14x बनाया, 15वीं इनिंग में 72 बना दिया, तो 15 इनिंग के बाद उनका एवरेज क्या हो गया, 2 बढ़ गया। यानी कि जो एवरेज था x, उसमें 2 की बढ़ोतरी हो गई, 2 इंक्रीज हो गया, ठीक। 2 जब बढ़ गया तो 15 इनिंग्स के बाद यानी कि 15 इंटू ये उनका एवरेज है, ये इतनी इनिंग्स खेली है वो कितने के बराबर है, वो 14 इनिंग्स प्लस 72 के बराबर है। यहां तक क्लियर है। 14x। अब इसको चुपचाप सॉल्व करो, चुपचाप कॉपी पेन उठाओ और सॉल्व कर दो। +30, 15x + 30, इसको इस 14x को उधर ले जाओ तो x आ गया, 30 को इधर ले आओ तो 42 आ गया। यानी कि 14 इनिंग तक विराट कोहली ने 42 रन पर मैच के हिसाब से स्कोर किया, और 15वीं इनिंग में उनका एवरेज कितने से बढ़ गया था, 15वीं इनिंग में एवरेज बढ़ गया था बाई 2। तो भाई जब x इतना है तो 42 + 2, यानी कि 15वीं इनिंग के बाद उनका जो एवरेज आया वो 44 आया। क्या 44 जैसा कोई आंसर है? अगर मैं ऑप्शन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, यूके पीसीएस का सवाल देखो, अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है इस सवाल में तो कैसे इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे मैं समझा देता हूं। 14 इनिंग्स कितना स्कोर किया, 42, 14 इनिंग्स में 42 के स्कोर से किया, कितने रन हुए, 8। 14 इनिंग्स में विराट कोहली ने स्कोर किए, आईपीएल का मैच चल रहा था, 14 इनिंग हो गए, 588 रन विराट कोहली ने बना दिए। अब सेमीफाइनल आया, अच्छी पारी खेलनी थी, 72 रन बना दिए 15वें मैच में, 72 रन बना दिए। कितना हो गया, 8 2 10, 8 7 15 और 1 16, 660 हो गया उनका। लेकिन अब कितनी इनिंग हो चुकी है, एक इनिंग और हो चुकी है, तो ये 16 हो गया। इसको काटोगे कितना आएगा, 16 चौके 64। क्या यहाँ कट रहा है,
सही जोड़ा ना भाई। 588 प्लस 72, 8 7 15। क्या यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती हुई? 14 दूना के 28 हासिल 2, 14 चौके 56 2। अगर वापस से चेक करते करते हमें ये पता चला कि यहाँ पर छोटी सी सिल्ली मिस्टेक हो गई। जो सिल्ली वाली मिस्टेक होती है वो हमने कर दी। 16 नहीं 15 इनिंग्स हैं। 15 चौके 60, 15 चौके 60, 44 का एवरेज उनका आ गया। 72 स्कोर करने के बाद 15वीं इनिंग में। बताओ यहाँ तक क्लियर है? ऑप्शन से भी चेक कर लिया और सवाल लगा कर भी देख लिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर? हट जाता हूँ स्क्रीन से, देख लो थोड़ा। आओ सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे मत जाना, उसकी भावनाओं को समझो, उसके जज्बात समझो। जैसे आप अपनी वाली की और अपने वाले की समझते हो, वैसे ही मेरे वाले की भी समझो। क्या इसकी भावनाएं हैं, क्या ये कहना चाहता है? x1 x2 x3 कोई भी 3 डिजिट है, इसकी जगह पे a1 a2 a3 p1 p2 p3 या फिर z1 z2 z3 y1 y2 y3 कोई भी 1 2 3 करके रख लो, कोई मतलब नहीं है। बस हाँ मुझे इतना पता है कि ये 3 है, 3 है। अब 3 है तो क्या है ये? x1 प्लस x2 प्लस x3, ये 3 डिजिट है। इसका एवरेज क्या दिया है? 14 दिया है। मुझे पता है इसका एवरेज 14 दिया है, तो ये जाहिर सी बात है ये मतलब में क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी मेरे भाई 42। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको समझाने के लिए मैं दिखा देता हूँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ मैं। सबके बस की बात नहीं होती। नीचे 1 है तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो भी वही वैल्यू रहेगी, कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। बताओ यहाँ तक क्लियर है? x1 x2 और x3 3 डिजिट है जिसके वैल्यू 42 आ रही है। यहाँ पर दिया है x2 x3 की वैल्यू 30 है। इनका एवरेज जो है x2 प्लस x3 का एवरेज जो है वो 30 है। मैंने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 से कैसे किया? क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 डिजिट है। एवरेज निकालते हुए सम प्लस टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, सम यानी x2 प्लस x3 जोड़ दिया, डिवाइड कर दिया कि वो कितने हैं। अगर 2 हैं तो 2 से डिवाइड 3 है, 3 से डिवाइड 4 है, 4 से डिवाइड 5 6 7 8, जैसे नंबर जाएगा वैसे वैसे करते रहना है। तो x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या आ गई? ट्वाइस है। सॉरी 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 ट्वाइस है। एवरेज नहीं, ट्वाइस है। ट्वाइस कितने के बराबर है? 30 के। तो x2 प्लस x3 क्या हो जाएगा? 30/2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। ठीक, x2 x3 की वैल्यू आ गई मेरे पास 15। रंग बदलो मैजेंटा, आ जाओ यहाँ पर। x2 प्लस x3 यहाँ पे दिया हुआ है, x2 प्लस x3 की वैल्यू यहाँ है। क्या x2 प्लस x3 की जगह 15 जो यहाँ पर दिया हुआ है वो मैं उठा के यहाँ नहीं रख सकता हूँ? यानी कि x1 प्लस 15 बराबर 42। तो x1 का मान क्या आ जाएगा? 27। क्या यहाँ पे 27 नामक कोई चीज़ दी हुई है? कोई वस्तु, कोई नंबर, कोई A B और C D में से B ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बताओ क्वेश्चन नंबर बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? दिमाग में घुसा कि नहीं? इधर इधर घुसा कि नहीं घुसा? बताना। आई होप घुस गया होगा, नहीं तो क्वेश्चन को यहाँ रखो और ऐसे ऐसे मारो, घुस जाएगा। फिर भी ना घुसे तो घुटनों को अपने मसाज करो, अच्छे से तेल लगाओ। आपका दिमाग घुटनों में जा चुका है, अब वो वापस सर में नहीं आएगा। ठीक है? द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू 40। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में, ध्यान से सुनना। 100 बच्चे हैं एक क्लास में, मान लो कि 100 बच्चे हैं, ठीक है? उनका जो स्कोर आ रहा है वो 40 आ रहा है, सबका एवरेज मिला के। ओके, बाद में ये पता चला कि कोई एक नालायक बच्चा था, एवरेज निकालते समय एक नालायक बच्चे ने अपना 83 बता दिया 53 की जगह। अब उसने क्या किया कि भाई मेरा नाम हो जाए, मैं फेमस हो जाऊं, तो भाई 53 पाया, उसमें 83 बता देता हूं। हैं, थोड़ी तालियां मेरे लिए भी बज जाएंगी। लेकिन तालियां ऐसे बजने की जगह ऐसे ऐसे बज गई, तो उसने बता दिया कि भाई हाँ 53 की जगह 83 लिया था मैंने। 100 बच्चे हैं, सबका 40 आ रहा है। कौन सा रंग ले लूं? रंग भर से भीगे चुनर वाली। अच्छा आ जाओ। 100 बच्चे हैं, 40 का एवरेज है, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए?
1 2 3, 4000 मार्क्स टोटल क्लास के आ गए भाई। क्लास के 100 बच्चों का 40 एवरेज है तो टोटल 4000 मार्क्स आ गए। अब एक बच्चे ने क्या किया कि बोला कि मेरे 83 मार्क्स हैं लेकिन ओरिजिनल में 53 ही थे, यानी कि 4000 में से उसके गलत मार्क्स थे, सॉरी, जो उसके गलत मार्क्स थे वो माइनस होंगे और जो सही मार्क्स थे वो प्लस होंगे। ये सही वाला है तो ये प्लस होगा, 53 प्लस होगा माइनस 83। बोलो क्लियर है यहां तक? 53 को 83 मान लिया गया था। बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो। ठीक, अब देखो ये क्या हो गया, 53 माइनस 83 तो माइनस 30 और 4000, ये क्या हो गया 3970। ये क्लास का ओरिजिनल मार्क्स था जो आना चाहिए था बिना गलती के। तो अभी भी 100 बच्चे ही हैं तो 100 से इसका डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए। तो जाहिर सी बात है 2 0 है तो 2 0 से कट जाएगा, 1 0 ये कट गया और 1 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया 39.7। ये आ गया क्लास का न्यू एवरेज 39.7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आ गया। मजाक में खिलवाड़ करते ही हमने यूपीएससी सीसैट 2019 का एक सवाल सॉल्व भी कर लिया। बोलो, सीसैट 2019 का सवाल ऐसे ही सॉल्व हो गया, पता भी नहीं चला। आओ सवाल क्रमांक संख्या 5 पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या है। द एवरेज सैलरी ऑफ इंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस इज 200 पर डे। ठीक, एक ऑफिस है, एक जगह है जहां कुछ लोग काम करते हैं, सबको एक साथ मैं ले लूं, मतलब ये भूल जाऊं कि ये आदमी ये काम करता है, ये आदमी हायर रैंक पे है, ये आदमी मैनेजमेंट देखता है, ये आदमी लेबर है, ये आदमी वर्कर है, ये हमारे सीईओ हैं, सब भूल जाओ, सबको एक साथ ले लो। तो सबका जो एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ इंटायर स्टाफ इन ऑफिस 200 रुपए पर डे, सबका मिला के 200 रुपए पर डे आ रहा है। ठीक, अब उसमें से भाई एक आदमी आया, बोला कि मुझे अलग अलग बताओ डेटा की अलग अलग कितना आ रहा है। तो बताया कि भाई 550 रुपए तो उन लोगों का है जो ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ अधिकारी हैं उन लोगों का 500 है, 550 रुपए, और जो अधिकारी नहीं है उनका 120 रुपए है। तो वो तो कहता भाई अधिकारी मेरे पास 16 है। तो बताओ कि ऐसे कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं जो कि अधिकारी नहीं है। तो मान लेते हैं कि एवरेज सैलरी जो है कि पूरे एम्प्लॉइज का वो एक्स है। ठीक, तो 200 पर डे, 200 पर डे कितने लोग पा रहे हैं? 16 तो ऑफिसर्स हैं मेरे पास, प्लस एक्स वो लोग हैं जो कि नॉन ऑफिसर्स हैं। समझ गए? ये कितने के बराबर होगा? दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 16 जो ऑफिसर्स हैं उनकी कितनी है 550 है, प्लस ये तो टोटल है, ये वाला जो हमारे पास डेटा है वो टोटल का है। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऑफिसर प्लस नॉन ऑफिसर को जोड़ देंगे। ये क्या हो गए? ऑफिसर्स की हो गई। अब ऑफिसर्स की है तो नॉन ऑफिसर्स कितने हैं मेरे पास? नॉन ऑफिसर्स का मुझे बस खाली पैसा पता है कि हाँ ये 120 रुपये पाते हैं, 120 रुपये पाते हैं, लेकिन ये कितने हैं नहीं पता, यानी कि एक्स है, क्योंकि 16 ऑफिसर्स प्लस एक्स नॉन ऑफिसर्स। तो 16 ऑफिसर्स की 550, 120 नॉन ऑफिसर्स की एक्स। इसको सॉल्व कर दो, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? सॉल्व करने के लिए इसको छोटा कर लेंगे। हाँ, 1685, 1685 8 88 प्लस 120x इक्वल्स टू 200 इंटू 16 प्लस एक्स। ठीक, अब इसमें से क्या काट रहा है? सबको 40 काट रहा है, काटना नहीं था, 40 16 प्लस एक्स बराबर 40 दुना के 8 80 ठीक है, 1685 प्लस 5x इक्वल्स टू 220 प्लस 3x, 5x 3x इधर आ जाएगा तो 2x बराबर
2x बराबर क्या आ जाएगा? ये 2x बराबर क्या आ जाएगा भाई? आ जाएगा ये 140। 2x बराबर 140 है, तो x बराबर 140/2 यानी कि 70। 70 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ, अगर मैं इसको ऑप्शन से मिलाना चाहूँ, बताओ। देखो ये रहा सॉल्यूशन आपके सामने, मैं हट जाता हूँ। कॉपी लो, पेन लो, उठाओ, देखो, सॉल्व करो, आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं आ रहा है तो ओके। इसको मैं ऑप्शन से सॉल्व करके दिखाता हूँ, ऑप्शन से कैसे आएगा। 70 मेरे पास पता है मुझे कि 70 मेरे पास नॉन ऑफिसर्स है। 70 अगर नॉन ऑफिसर्स हैं, उनकी सैलरी क्या है? 120। कितने हो गए? 8400 रुपये नॉन ऑफिसर्स को मिल रहे हैं और 8800 रुपये ऑफिसर्स को मिल रहा है। कैसे? 550 इंटू 16, 8800 रुपये आ रहे हैं। ठीक, 1685 और ठीक है, इतने आ रहे हैं। तो दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है? 8800 प्लस 8400, 0027, 17200 आ रहा है। और टोटल इंटायर स्टाफ का कितना था? 200 रुपये पर डे। 200 रुपये पर डे पा रहे थे कितने लोग? 70 प्लस 16, 86। 6 दूना के 12 और 8 दूना के 16, 1 17, 17,200। बताओ, दोनों टैली कर रहा है, दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? बताओ। इस तरह तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो। अगर मेरे पास ये कुछ भी नहीं है और मैं सारे ऑप्शंस सबसे पहले छोटे ऑप्शंस उठा के चेक करना चाहूँ कि 60 चेक कर लूँगा कि 60 प्लस 16 कितने हुए? 76। 76 इंटू 120 क्या होगा? मैं सॉल्व करूँगा और इसका उत्तर निकाल दूंगा। भाई ये क्या हो रहा है? ठीक, क्लियर है सवाल? 70 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आओ अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके सामने। एक क्रिकेटर, एक खिलाड़ी, विराट कोहली का तो मैंने एग्जांपल ले लिया। अब कौन से खिलाड़ी का लूँ बताओ? अभी आजकल कौन सा खिलाड़ी है जो पूरे फॉर्म में चल रहा है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा मान लो कि खेल रहा था, ठीक, 10 इनिंग उसने खेली और उसने 216 बना दिया। वैसे यार रोहित शर्मा शायद 2 डबल सेंचुरीज मारा है ना ओडीआई में। तो भाई उसका ईगो हर्ट हो गया। कुछ लोगों ने कहा भाई तू मोटा है, बड़ा पाव खाता है, पेट निकल गया है, तू बौना है, बेकार है, तू नकारा है, निकम्मा है, बिल्कुल आप लोगों जैसे। उसने क्या किया, 11वें इनिंग में 216 रन मार दिए। 10 इनिंग तक बेचारा धीरे धीरे चल रहा था, 216 रन उठाए और मार दिए। और उसका एवरेज क्या हुआ? 12 रन से बढ़ गया। मान लो कि पहले 10 इनिंग तक उसका एवरेज क्या था? एक्स था, ठीक। अब उसने क्या किया कि 216 रन मार दिए। अब 11वें इनिंग में उसका एवरेज क्या हो चुका है? एक्स प्लस 12, माने कि जो पहले एवरेज था उसमें 12 का इंक्रीमेंट हो चुका है। दिमाग की तरह इसको सॉल्व करेंगे बिना कुछ सोचे समझे। 10x प्लस 216, 11x प्लस इसको सॉल्व करना तो सबके बस की बात है कि बताओ ये भी नहीं सॉल्व हो पाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 216 माइनस 132, 216 माइनस 132, ये क्या हो जाएगा बताओ? 6 में से 2 गया तो 4 और 84। मतलब उसका एवरेज पहले 84 था, अब वो बढ़ के कितना हो गया है? 84। ये तो x की वैल्यू आई, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा? न्यू एवरेज पूछा है। हमेशा बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में गलती कर देते हैं, एवरेज नहीं। मान लो कि कुछ लोग यहाँ पे एवरेज निकाल के चले आएंगे 84, लेकिन न्यू एवरेज पूछा है जो कि 12 से बढ़ चुका है। तो अब ये कितना है? 96 है। 96 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, आ जाओ भाई, आप लोगों के कमेंट ले लिए जाएं, वरना कुछ लोग अपनी नसें काटने लगते हैं। पता नहीं कौन से महान स्टूडेंट थे जिनका कमेंट आया कि सर मेरा कमेंट लो, नहीं मैं नस काट लूँगा। उसके बाद शायद वो अभी जिंदा तो पता नहीं है कि नहीं है, मुझे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिंदा हो वो कमेंट, लेकिन उनका डिलीट हो चुका है।
ओके, कमेंट लिया जाए आपके। बच्चों तैयार हो जाओ, सर जी आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं आपके सर जी। क्या बात है, बढ़िया पढ़ाया आपने। आपके डाउट्स देख ली जाए कि इनके क्या डाउट्स हैं, ये तो हो जाएंगे इजीली। थैंक यू। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो, नोटबुक आईएएस से आपको फ़ायदा मिल रहा हो, तो ऐसे ऐसे कमेंट करके बताएं, हमें बहुत खुशी होगी। सर आप बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक क्लियर किए हैं, थैंक यू वेरी मच। मुझे फिर से खुशी हुई कि आपको मेरे टॉपिक्स अच्छे लगे। सोनम जी, और लॉन्ग टाइम सर जी क्लासेस नहीं आई, थोड़ी होली की छुट्टी थी, हमें भी लगा कि आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, दिमाग को, प्रेशर को रिलीज़ करो। वो डायलॉग है ना कि आपका दिमाग दिमाग है, कोई प्रेशर कुकर नहीं कि प्रेशर बनाते जाओ बनाते जाओ। वैसे हमारी हिंदू की क्लासेस तो आ ही रही थी। वेरी गुड नोटबुक आयस, थैंक यू। पूजा ने 2 बम भेजे हैं, कोई बात नहीं, थैंक यू पूजा। और सुबह सेशन मैम बहुत अच्छा आया पढ़ने में। मुझे खुद को लगता है कि मैं सर हूँ, और बाकी दुनिया को भी लगता है कि मैं सर ही हूँ। लड़का मान लो, आदमी मान लो, जो भी मान लो, लेकिन कसम खा के कहता हूँ मैं मैम तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब आप उसके लिए किसी भी तरह की कसम खिला लीजिए, बस मैम मत बोलिए। वेरी गुड एनवीआईएस, थैंक यू। मोहतरमा ने दिल भेजा है 2। हमारे बच्चे बहुत प्यार करते हैं नोटबुक आईएएस से। और आपके डाउट्स वाले अब कमेंट लिए जाएं। हैप्पी होली सर, सेम टू यू। उम्मीद करता हूँ आपके होली आपकी अच्छी मनी होगी। प्रेरणा सिसोदिया का कमेंट है, इनकम एक्सपेंस की कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? इनकम एक्सपेंस की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला यही था कि इनकम एक्सपेंस का क्या, ये रही आपकी इनकम, जितना भी आप कमाएंगे, यानी कि ये आपकी कमाई है, ये आपकी थोड़ी हिंदी की राइटिंग वीक है मेरी, माफ़ करिएगा। ये आपकी कमाई है। हिंदी की राइटिंग और हिंदी दोनों ही वीक है मेरी, कमज़ोर है। ये मैंने वीक एंड में पढ़ा था। वो कितने पे डिपेंड करेगी, जितना आप खर्च करेंगे, यानी कि जितना एक्सपेंस आपका रहेगा, प्लस आपने जितनी सेविंग की है। सेविंग की है, मान लो कि आपके पास इनकम 100 रुपये है, आपने 50 खर्च कर दिए, 50 बचा लिए, तो टोटल इनकम क्या हो गई? 50 + 50 100। कमाई आपकी क्या होगी? खर्च प्लस बचत। ठीक है, मान लो आपकी कमाई 100 रुपये है, आपने 50 खर्च कर दिए और 50 बचा लिए। ये उसका शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला, जो भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकम एक्सपेंस की ये ट्रिक या फिर ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। प्रेरणा जी, आगे बढ़ते हैं। गुड सर जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से कलर से एंजॉय किया होगा। आउटस्टैंडिंग सेशन, थैंक यू वेरी मच विजय जी। डिफरेंट दुनिया, एलियंस का कमेंट भी आया है हमारे यहाँ। वेरी हेल्पफुल सेशन, थैंक यू। प्रेरणा जी का कमेंट एक और है, सर प्लीज़ क्लास डेली लाइए, फ्लो टूट गया था सिलेबस कंप्लीट होने में। क्लासेस डेली आएंगे आज से। अगर आप क्लासेस छूटी तो आप जो बोलो वो, ठीक, क्लास छूटेगी नहीं। हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं कि आपके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ला सके उतना ज़्यादा कंटेंट लाएंगे। वाई शो शॉर्ट वीडियोज़? बहुत कम क्वेश्चन कवर हुए हैं मैम। मैंने बताया था कि ये शीट नंबर 1 है। कुछ क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं PYQs के, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। मैंने उसमें से अपने अलग से कोई क्वेश्चन नहीं डाले हैं। वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया। उसकी 3 शीट्स हैं, जो कि आज दूसरी चल रही है। ये वाली पहली थी जिस पे आपने बोला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज और कल की वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, ताकि आपको पता चले कि सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करवा दिए हैं। ठीक है, आ जाओ। जानवी मेहता का कमेंट है, सर बस इतना ही क्वेश्चन है क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन में? मैम बच्चे, मैंने आपसे अभी बताया कि क्वेश्चंस शीट नंबर 1 में उतने ही थे। वो सारे वही क्वेश्चन हैं जो PYQ CSAT में आए हुए हैं। CSAT को आए हुए ही अभी कितने साल हुए हैं बताओ? और क्वेश्चन चाहिए तो बताओ क्या करूँ मैं? 1 किलो बांध दूँ? 2 किलो क्वेश्चन बांध दूँ आपके लिए? बताओ। या 1 पसेरी लगा लो ठीक क्वेश्चंस, फिर तो ठीक है ना।
इतना भरोसा रखिए, आपके क्वेश्चंस जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं यहां मैं उसको करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो क्वेश्चन मैं छोड़ दूं। और आपको अगर ऐसा लगता है कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से मैंने मिस कर दिया हो, तो वो क्वेश्चन यहां पे कमेंट करके बताएं कि भाई ये क्वेश्चन है, ये आपने सर मिस कर दिया। ठीक, सर आपने कहा तो यूपीएससी तक सारे सिलेबस करा दोगे, क्लासेस नहीं क्लासेस हु नहीं आई क्लासेस हु नहीं आई, समझ में तो हु नहीं आया मुझे, लेकिन हु क्लासेस आपकी जरूर हो जाएंगी। यूपीएससी सीसेट तक आपके सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। सिलेबस कंप्लीट नहीं होएगा तब तक तो, अरे यार हो जाएगा सिलेबस, तुम लोग कितना टेंशन लेते हो यार। इस उम्र में अगर इतनी टेंशन लोगे सिलेबस की तो आगे क्या होगा। टू लॉन्ग ब्रेक सर, हाँ क्या करूं, ब्रेक ले लिया, गाड़ी को सर्विसिंग की ज़रूरत थी। 150 रुपया देगा, बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज लीजिए, जितना भी पैसा होगा उतना दीजिए। 150 रुपये की तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपको वहाँ बता दिया जाएगा अगर आप इंक्वायरी ऑफिस में पूछेंगे कि कितने का है। 150 रुपया देगा, अच्छा। और कमेंट ले लिए जाएँ आपके कि बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराने की कोशिश करूँगा, आज के लिए कमेंट्स को बस इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो और कितने नंबर क्वेश्चंस पे था मैं, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा तुम्हारे सामने, यूपीएससी सीसेट 2020 का क्वेश्चन है। बताओ, देख के बताओ क्या ये समझ में। द एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन इन 50th इनिंग वॉज 46.4। मान लो शिखर धवन एक बैट्समैन है, भाई शिखर धवन एक बैट्समैन ही तो है। 50 इनिंग में शिखर धवन ने 46.4 के एवरेज से रन बनाए। शिखर धवन को सेलेक्टर्स ने बोला कि यार अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, आपको एवरेज अपना बढ़ाना पड़ेगा, बिना उसके आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। जैसे बिना ये सवाल लगाया आप यूपीएससी सीसेट 2020 में नहीं बैठ सकते थे। ठीक, तो शिखर धवन ने क्या किया कि अगले 10 इनिंग में एवरेज स्कोर अपना 2.6 बढ़ा लिया। अब उनके 10 इनिंग्स में कितने स्कोर हुए, 50 इनिंग में कितना एवरेज था, 50 इनिंग उन्होंने खेले, स्कोर कितना था 46.4। ठीक, तो टोटल क्या हुआ, 5 चौके 20, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 2 32, कैरी 3 और 5 चौके 20 23। उनके 50 इनिंग में 2320 रन हो रहे थे। अब उन्होंने क्या किया कि 10 इनिंग में कुछ और रन मारे तो 60 इनिंग्स हो गए, 60 इनिंग्स उन्होंने खेल लिए। 60 इनिंग के बाद उनका जो एवरेज स्कोर था वो 2.6 से बढ़ गया, यानी पहले कितना था 46.4, 2.6 46.4 में जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा आपका 49 हो गया। तो अब ये अच्छा खेलने के बाद 49 के एवरेज स्कोर पे आ चुके हैं। 6 9 54, 6 चौक 24 5 29, यानी अब वो 2940 रन बना चुके हैं 60 इनिंग में। 50 इनिंग में उन्होंने इतना बनाया, 60 इनिंग में उन्होंने इतना बनाया। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी कि 2320 को माइनस कर दूं मैं 026, यानी 10 इनिंग में उन्होंने 620 रन बनाए, तो उन्होंने पर इनिंग में 62 रन एवरेज से बनाए। ऑप्शन नंबर सी देखो, सी, कैन यू सी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी 62। 50 इनिंग में 46.4, तो टोटल 50 इनिंग में रन बनाए 2320। 60 इनिंग में 49 का एवरेज से, 49 का एवरेज कैसे आया, पहले ये एवरेज था उसके बाद ये एवरेज बढ़ गया उसमें, तो 2940। 10 इनिंग का निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया पर इनिंग का रन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आउट ऑफ 3 एनुअल एग्जाम्स सच ईच एग्जामिनेशन ऑफ 600, ठीक, ललित स्कोर्ड एवरेज मार्क्स ऑफ 55% एंड 60% इन फर्स्ट 2 एग्जाम्स। हाउ मेनी मार्क्स शुड ललित स्कोर इन द थर्ड एग्जाम टू मेक हिज ओवरऑल। यार एक लड़का था ललित, कोई कमेंट नहीं करेगा कि ललित क्या है क्या नहीं है, सबको पता है कि ललित क्या है, उसने क्या किया है। भाई उसके पिताजी ने उसको पीटा, घुसंड मारी, मुक्के लात मारे, घुटने में दबा के मारा, भाई घुटने में मुंडी फंसाई और ऊपर से मार रहे थे।
70% तो बेटा आना चाहिए भाई। उसने उसने अपने गया रिजल्ट देखा, बोला कि भाई मेरे पहले एग्जाम में तो 55 आ रहे हैं, दूसरे एग्जाम में 60 आ रहे हैं, अब मैं तीसरे एग्जाम में कितना करूं कि तीनों मिला के मेरा एवरेज जो है कि 70 आ जाए। तो भाई पहले एग्जाम में उसने जितना भी स्कोर किया हो, दूसरे एग्जाम में कितना भी स्कोर किया हो, तीसरे में अगर वो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं लाएगा तो 70 तक नहीं पहुंचेगा। तो टोटल उसके पिताजी ने उससे मांगा क्या, टोटल उसके पिताजी ने 70% मांगे, यानी कि 600 का 70% पिताजी ने मांगा। ठीक, कितने मांगे, 420। उसके पास कितने कितने हैं, उसके पास हैं भाई, आ जाओ यार गिरगिट जी, 600 का 55%, कितना हो गया, 6 25 30, 330। उसने स्कोर कर दिए। और दूसरे एग्जाम में कितने किए हैं भाई, दूसरे एग्जाम में किए हैं उसने 600 में से 60% स्कोर किए हैं, यानी कि 360। एक एग्जाम में 360, एक एग्जाम में 330, और उसको लाना कितना है तीनों में, 420 इंटू 3, 3 दूना के 6, 4 तिया के 12, 1260 लाना है। ठीक, 1260 कैसे भाई, एक एग्जाम 600 नंबर का है, उसको 3 एग्जाम्स देने हैं तीनों, तो यार 3 ही तो हो गया, 2 0 2 0 से कट गया, 6 तिया 18, 18 सत्ते। ठीक, समझ गए, दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, 690, 690 इसमें से घटा दो, 0 7 और 5, यानी कि 570 अब वो लाएगा। अगर यहां मान लो कि ये पूछा होता कि लास्ट एग्जाम में, जैसे यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेकंड एग्जाम में 55%, थर्ड में 60%, तो थर्ड जो कि थर्ड एग्जाम है उसमें कितना आएगा, तो 570, टोटल क्या था 600 डिवाइड बाई इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 से इसको करेंगे, 6 9 54, 6 35, करीब करीब 95% वो स्कोर करेगा तीसरे एग्जाम में, तब जाके वो पिताजी के अपने घुसंड से बच पाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको एकदम क्लियर हो गया या नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, आपकी स्क्रीन पे रहा ये एकदम सामने। बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन लॉट, बोलो। एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, एवरेज मार्क्स इन हिंदी, 2 एग्जाम्स हुए। ठीक है, ये अक्सर करके यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन देता है। सी सैट 2020 का ये क्वेश्चन है, सी सैट 2020 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को अगर आप स्किप करोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। ठीक, इंग्लिश के मार्क्स क्या थे, लड़कों के 8, लड़कियों के 9, और टोटल मिला के 8.5। एवरेज है, एवरेज। मान लो कि 9 x लड़कियां हैं, y लड़के हैं, x लड़कियां हैं, y लड़के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, बोलो क्या यहां तक क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बताओ, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाए। एक्स मैंने लड़कियां मान ली क्लास में, वाई मैंने लड़के मान लिए क्लास में, और उनका एवरेज जो है कि 8.8 है। यार यहाँ पे एक्स और वाई की जगह ए और बी सी मान लेते हैं, नहीं तो एक्स और वाई में कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ए मान लो कि लड़कियां हैं, बी मान लो लड़के हैं, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी। टोटल में दोनों को जोड़ देंगे, 8 इंटू ए, 7 इंटू बी, और एक्स इंटू ए प्लस बी। ओके, बताओ 9a, अभी बस ये डाटा लेते हैं हम लोग, 9a प्लस 8b, यानी कि लड़कियां प्लस लड़के इक्वल्स टू 8.8, यानी कि टोटल का a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, 9a प्लस 8b बराबर 8.8a प्लस 8.8b। a इधर आ जाएगा तो ये 0.2a
बराबर ये उधर चला जाएगा तो 0.8 बी, तो ए बराबर 4b। ए और बी का रिलेशन क्या आ गया, ए बराबर 4b। ए बराबर 4b आ गया मेरे पास, तो मैं उसको यहां रख सकता हूं 8 इंटू ए प्लस 7 इंटू बी बराबर x इंटू ए प्लस बी। बोलो यहां रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं, एक जगह 4b लिख सकता हूं, तो 32 8 इंटू 4b प्लस 7b बराबर 4b प्लस b क्या हो जाएगा 5b, 5b इंटू एक्स, तो 32b प्लस 7b 39b बराबर 5b डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ये नीचे आ जाएगा, x के बराबर ये आ जाएगा, b से b कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 पॉइंट, सारे 7 पॉइंट दिए हैं तो ऑप्शन से तो नहीं निकाल सकते, 7 बचे 35 बचा 4, 7.8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया या नहीं आया, बताओ। बोलो किसी को क्वेश्चन पढ़ाने की स्पीड कम या ज़्यादा लगे तो बताना कमेंट करके। यूपी पीएससी का सवाल आपके सामने 2013 का ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल लेने का एक कारण है कि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, घुमा फिरा के पूछा गया। अभी कुछ देर पहले मैंने एक सवाल इसी टाइप का लिया हुआ था। 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, मान लो कोई क्लास है जिसमें 30 बच्चे हैं और उनका जो एवरेज आ रहा है वो 58.5 आ रहा है मार्क्स का, ठीक, उनका एवरेज आ रहा है 58.5। बाद में ये पता चला कि 75, एक गंदा बच्चा, एक नालायक बच्चा 75 की जगह 57 बता दिया। भाई वो बैक बेंचर था, उसको नहीं पसंद कि उसके ज़्यादा आए उसके दोस्तों से नंबर। देखो यार स्कूल की यही तो बात होती है, जिनके दोस्त स्कूल में बन गए उनसे लॉयल कोई दोस्त नहीं बन सकता। तो उसने अपने दोस्तों के बीच में रहने के लिए क्या किया कि 75 को 57 बता दिया। तो 30 बच्चों के टोटल 58.5 पर बच्चे के हिसाब से आ रहा है, तो टोटल क्या हो जाएगा 30 इंटू 58.5। तो ये टोटल कितना हो गया 3 पंजे 15, 8 3 24 और 25 15 1755। टोटल मार्क्स 1755 आ रहा है। जो गलत होता है उसको माइनस और जो सही होता है उसको प्लस। प्लस 75 माइनस 57 यानी कि 1755 प्लस 18 यानी कि 65 8 17 1773 हो गया 30 बच्चों का। अब इसको काटेंगे तो पहले तो एक जीरो हट जाएगा और ये डेसिमल लग जाएगा, और 3 6 से क्या कोई ऐसा आ रहा है, 3 पंजे 5 सभी हैं, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15। कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, 3 पचे 15 कितना बचा, हाँ 2 बचा, तो 9 3 27, 9 3 27.1 59.1 क्या यहाँ पे आ रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी 59.1 बिल्कुल सही जवाब है। बताओ देखो क्या समझ में आया। आप कहोगे हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। आओ अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, पढ़ोगे तो शायद समझ में आ जाएगा कि क्या ये बताना चाह रहा है। देयर आर 2 क्लासेस A and B हैविंग 25 and 30 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 क्लासेस हैं A and B, 25 और 30 स्टूडेंट्स हैं उनके एक एक क्लास में। एक क्लास में हाईएस्ट स्कोर इज 21 एंड लोएस्ट स्कोर इज 17। मतलब कि क्लास ए में सबसे जो ज़्यादा नंबर बच्चा पाया है वो 21 पाया है और सबसे कम जो बच्चा पाया है वो 17 पाया है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो जरूर घुमाएगा। और क्लास बी में हाईएस्ट स्कोर जो है कि 30 है, लोएस्ट स्कोर जो है कि 22 है। ठीक, अब जो है कि 4 स्टूडेंट्स ने क्लास ए से बी ट्रांसफर लिया। देखो 21 है 17 है,
और यहाँ मैक्सिमम 30 है, कम 22 है, मतलब इसका मिनिमम इसके मैक्सिमम से भी ज़्यादा है। मतलब कुछ भी हो जाए, क्लास बी का कोई भी बच्चा क्लास ए के बच्चे से कम नहीं पाया, ज़्यादा ही पाया है, बल्कि मैक्सिमम से एक ज़्यादा ही पाया है। ये यूपीएससी सीसैट 2021 का क्वेश्चन है। कितने लोगों को ये समझ में आया कि ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है? ये क्वेश्चन पढ़ते ही आप बोल दोगे कि सर ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसे ही एग्जाम में करके आ जाऊंगा जैसे कुछ था ही नहीं। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। यूपीएससी के बदले हुए पैटर्न में अक्सर करके हमने देखा है कि 3 से 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज वो पूछता ही पूछता है, कोई डाउट नहीं है उसमें। एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। जब 4 बच्चे क्लास ए से बी में जाएंगे, जो कि ए का इतना भी स्कोर आया है वो बी से हमेशा कम ही रहा है, बी से हमेशा कम रहा है, मतलब अगर ए से बी में गया ए वालों का तो मैक्सिमम भी बी वालों के मिनिमम से कम है। आप ज्यादा से ज्यादा ए की औकात कितनी थी? इतनी, लेकिन बी कितना भी नीचे आया तो भी ए से ऊपर ही था। कहावत है, एक बहुत फेमस कहावत है कि मरा हुआ हाथी भी जिंदा कुत्ते से महंगा होता है। वही हालत यहाँ ए और बी की है। बी का जो मिनिमम है 22, वो भी ए के मैक्सिमम से ज्यादा है। और 4 स्टूडेंट्स क्या किए कि ये देखने के बाद वो बी ए से बी में चले गए कि हमारा भी मैक्सिमम मतलब ज़्यादा नंबर आएगा। तो जाहिर सी बात है, जब 4 स्टूडेंट कम मार्क्स वाले क्लास से उठ के ज़्यादा एवरेज वाले मार्क्स के पास जाएंगे तो एवरेज ऑफ स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। जाहिर सी बात है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। ए में मैक्सिमम मिनिमम क्या था? मान लो मैं इसका अगर मीन भी निकाल लूँ, ठीक है, तो 21 + 17, इस तरह आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कितना हो गया? 31 + 8 19 आ गया। ठीक, इसका मीन निकालोगे क्या आ जाएगा? 52 / 2 26। इसका मीन क्या है? 26। इसका क्या है? 19। जाहिर सी बात है 19 वाले से 26 में जाएगा तो 26 घटेगा ही, बढ़ेगा तो है नहीं। तो ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है। एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। पॉइंट नंबर 2, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। देखो, अब हमें ये तो पता नहीं कि कौन से वो बच्चे हैं जो कि भाई हो सकता है कि 17 17 17 17 और 4 जो पाए हो वही उठ के चले गए हो। ये भी हो सकता है कि 21 21 21 और 21 चारों बच्चे पाए हो, टॉपर्स हो क्लास ए के, शर्म के मारे उठ के क्लास बी में चले गए हो। तो भाई 21 वाले जाएंगे तो जाहिर सी बात है ए वाला डिक्रीज होगा, 17 वाले जाएंगे तो जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा। तो ये तो पता नहीं कौन गया है, तो ये स्टेटमेंट हम गलत मानेंगे। पता है नहीं, क्लियर डाटा है नहीं, तो ओनली वन ऑप्शन नंबर ए। क्या था कुछ इस क्वेश्चन में? था कुछ तुम्हारे रिश्ते की तरह खोखला था ये। आओ, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 का सवाल है, बोलो। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लास 18 ऑब्जर्वेशन निकाला गया और ये पाया गया कि 18 ऑब्जर्वेशन में जो भी रीडिंग आ रही है उसका एवरेज जो है कि 124 आ रहा है। एवरेज मतलब कॉमन ये आ रहा है कि 18 का एक का ऑब्जर्वेशन हम 124 मान के चल रहे हैं। लेटर ऑन बाद में ये पता चला कि 2 ऑब्जर्वेशन जो कि 46 और 82 थी वो गलत थी और उनकी सही वैल्यू 64 और 28 थी। हमेशा मैंने बताया है कि गलत को माइनस और सही को प्लस करते हैं। सही क्या है? ये दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा? 8 4 12 और 6 2 8 1 9 92। ये दोनों क्या है? 6 2 8 और 8 4 12 128। 92 प्लस होगा और 128 माइनस होगा। टोटल क्या है? 18 ऑब्जर्वेशन है। एवरेज सबका कितना है? 124। चलो 18 का टेबल याद करवाया था मैंने, बताया था कि शुरू में याद कर लो। 18 ये 18 चौक 72, 18 दूना के 36 7, चलो 2232। टोटल 2232 आ रहा है, जिसमें से गलत क्या था? 128 माइनस और सही क्या था? 92। ये क्या हो गया? या 1 रेशियो नहीं है, 137 है बस। सिंपल सीधे
137 है, -8, तो ये क्या हो जाएगा, -4 -2, 2 ही ऑप्शन में आएगा, 122 इसका सही जवाब होगा। बोलो सॉल्व हो पाया? 2232 में से कितना माइनस करेंगे, 28 और 8 36, तो क्या आएगा 2196। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी निकाली गई थी, 18, 18 एक नंबर 18, कितना हो जाए 3, 18 36, 3 18 36, 122, ऑप्शन नंबर डी। बताओ सवाल नंबर 12, ऑप्शन नंबर डी समझ में आया? नारायण नारायण। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13, देखो ये रहा आपके स्क्रीन पर। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 3 डेज, भाई हफ्ते में टेम्परेचर का एवरेज निकाला गया। एवरेज निकाल के क्या पता चला कि जो पहले 3 दिन का टेम्परेचर था, पहले 3 दिन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस आया, और 25 डिग्री सेल्सियस निकालने के बाद ये पता चला कि अगले 3 दिन का जो टेम्परेचर आ रहा है वो 27 डिग्री आ रहा है। ठीक, तो एवरेज ऑफ होल वीक 26.5 डिग्री है। देन द टेम्परेचर ऑफ द लास्ट डे ऑफ द वीक इज, मतलब माई भाई और माई भाई के बहनों, पहले 3 दिन का कितना आया 25, उसके बाद अगले 3 दिन का कितना आया 27, एक दिन बच गया, यानी उसको मैं x मान लूं, तो 3 और 7 दिन टोटल हो गए। और यहां 7 दिन का टोटल क्या आ रहा था, एवरेज 26.5, करेक्ट है। यहां 7 दिन का एक वैल्यू पता नहीं है तो हम ऐसे लिखेंगे 25 3 75 प्लस 7 3 21, 3 दूना 6 2 8 81 प्लस x बराबर 7 5 35, 7 6 42, 3 45, हासिल 4 7 14 150। ठीक, तो x का मान क्या आ जाएगा 29.5। जोड़ लो ना यार, 5 1 6 और 8 7 15, 156, 185.5 में से 0.5 में से 156 अगर मैं हटा दूं तो क्या आ जाएगा 0.5, और लास्ट में 0.5 किसके दिया था ये, और उसके 31 आ नहीं सकता क्योंकि 30 इसमें जोड़ देंगे तो 187 आ जाएगा, तो 29.5 सही जवाब। बोलो x की जगह 29.5 रख के भी देख लो, यही आएगा। x की जगह पे 29.5 रख के देख लो, यही आएगा 29.5। देखो कैसे, 75 प्लस 81 प्लस 29.5 क्या आएगा ये 0.5, 9 1 10 5 15, हासिल 1 8 10 7, 7 दूना के 14, 7 6 42, आ गया कि 26.5। बताओ, ऐसे आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजली। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हुई आपको सवाल को लगाने में, आप कहोगे नहीं कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे लगाने में, आगे बताओ सर क्या करना है, आगे क्या करें, आगे और सवाल लगाएं। और सवाल कैसे लगेगा, और सवाल लगेगा यहाँ बोर्ड पर सवाल आते ही। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, एक परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट मतलब माँ और बाप ही लिया जाता है। एवरेज ऑफ वेट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 kg, मतलब कि 2 बच्चों और माँ का अगर तीनों लोगों का जोड़ दिया जाए, 2 बच्चे हो गए 1 माँ हो गई, तो उनका जो एवरेज वेट आ रहा है वो 50 किलो आ रहा है। और एवरेज वेट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 kg, मतलब उन 2 बच्चों का और उनके पिता के साथ अगर मैं एवरेज लूँ उनके वेट्स का तो 52 आ रहा है।
हमारे पास माँ की जो वेट्स है वो तो दिए नहीं, सीसेट 2019 का क्वेश्चन है भाई, घुमाया हुआ है, आपके दिमाग को माइंड बॉगल कर देगा, माइंड बॉगलिंग सवाल है ये। मतलब बॉटल निकाल के पानी पीने लगोगे अब एग्जाम में, ऐसा सवाल है ये। है कुछ नहीं इस सवाल में, है कुछ नहीं, बस वही है ऊंची दुकान फीका पकवान वाला है, कुछ नहीं, लगाने बैठोगे 2 मिनट में लग जाएगा। एवरेज वेट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 किलो। लेट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में मैं दोनों चिल्ड्रन को ले रहा हूं, वेट बी वाई, और मदर का वेट क्या है, मदर वेट एक्स। तो y प्लस 60 यानी कि उनके जो पिता का वेट था, 3 लोग हो गए, 2 बच्चे जो कि y है और एक पिता, 3 लोग हो गए, उनका वेट क्या था 52, तो y प्लस 60 156, तो y इक्वल टू 96, यानी कि उन 2 बच्चों का जो वेट आया वो मिलाकर 96 आ रहा है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर मदर, बच्चों का जो 2 वेट है और उनकी जो माँ का वेट है वो 50 किलो आ रहा है एवरेज में, यानी कि y प्लस जो उनकी माँ का वेट है x इक्वल टू 50 किलो आ रहा है। 2 बच्चे 1 माँ, या 3 हो गई। y का वैल्यू हमें पता है 96, कलर बदल लूं, 96 हमें पता है, प्लस x 3 50 से होगा तो 150 हो जाएगा, x क्या हो गया 54, 54 आ गया उनके माँ का वेट, यानी कि x का वेट। बताओ कुछ नहीं था सवाल में, मैंने सॉल्व भी कितना किया। अब आप एग्जाम में ये तो लिखोगे नहीं भाई, एग्जाम में आप जाहिर सी बात है ये तो लिखोगे नहीं। सीधे लिखोगे आप y प्लस 60 यानी y 2 चिल्ड्रन और 60 लगा दिया सवाल को, कुछ भी नहीं हुआ। आ जाओ यूपीएससी सीसैट 2020 का अगला सवाल देखते हैं क्या है, पढ़ो। इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स A, B and C. If one student from group A and 2 students from group B are shifted to group C, then what happens to average? यार अब मैं हंसूं, रोऊं, गाऊं, चिल्लाऊं, क्या करूं, छाती पीट लूं, सर पटक लूं, क्या करूं बताओ, किस तरह से सजा दूं खुद को। अगर सवाल लगाना गुनाह है तो सजा दो मुझे, अगर ये सवाल यूपीएससी का है तो सजा दो यूपीएससी को। यार वो कौन सा नशेड़ी एग्जामिनर था जिसने ये सवाल दिया, या फिर कौन सा नशेड़ी स्टूडेंट था जिसने ये सवाल गलत कर दिया। अगर यूपीएससी सीसैट 2020 में ये सवाल कोई गलत कर दिया है तो भैया दोबारा जीवन में किसी भी सवाल में मत बैठना तुम। एक क्लास है, मान लो कि ये टोटल एक क्लास है, इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझाता हूं मैं। ये एक क्लास है, ठीक, ओ भाई क्या हो रहा है तेरे को, आ जाओ। ये एक टोटल एक बड़ी क्लास है, टोटल एक क्लास है, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है। ये एक टोटल क्लास है जिनमें 3 ग्रुप आते हैं। एक मान लो क्लास है, आपके 3 रो बना दी गई, ए बी और सी ग्रुप। अब उसमें क्या किया गया कि एक बच्चे को ग्रुप ए से और 2 बच्चे को ग्रुप बी से उठाकर ग्रुप सी में डाल दिया गया, यानी कि यहाँ से उठाकर यहाँ डाल दिया गया एक बच्चे को, और यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया गया 2 बच्चे को। अब ये पूछा है कि देन व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। भाई ग्रुप कहाँ है, क्लास में है, जाहिर सी बात है क्लास में है। अब तुम्हारे चाचा के घर में थोड़ा ग्रुप बना है, क्लास में बना है, तो क्लास में ही रहेगा बच्चे। ए से सी में आए, बी से सी में आए, रहे तो क्लास में ही, बदलाव कहाँ हुआ, रिमेन्स द सेम। कौन होगा वो पागल आगरा से छूटा हुआ पेशेंट जो ये क्वेश्चन बनाया होगा, और कौन होगा वो रांची का छूटा हुआ पेशेंट जो ये क्वेश्चन गलत करके आया होगा। आ जाओ, आओ गधों, देखो यूपीएससी सीसैट 2022 का सवाल है
कितना इजी सिंपल सा सवाल है। एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 किलो, एवरेज वेट ऑफ बी डी ई इज 42 किलो एंड वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। मतलब एफ का जो भी वेट है वो बी के वेट के बराबर है। देखो ए बी सी का एवरेज वेट क्या है 40 किलो, तो ए बी सी का एवरेज वेट क्या है 40 किलो, तो ए बी सी का वेट क्या हो गया सम 120 किलो क्रॉस मल्टीप्लाई। उसी तरह बी डी ई का क्या है 42 किलो, बी डी ई का क्या है 42 किलो, तो ये क्या हो गया 42 इंटू 3, 3 दूना 6 126 किलो। ये 3 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि ए बी सी और बी डी ई आ गया। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि बी और एफ बिल्कुल बराबर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि बी की जगह मैं एफ और एफ की जगह मैं बी लिख सकता हूं। तो पूछा है ए बी सी डी ई एफ का वेट क्या है, ए बी सी का वेट क्या है 120 केजी, बी डी ई का वेट क्या है 126 केजी। क्या मैं बी डी ई को ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि डी इधर आ जाए, डी प्लस ई प्लस बी, और बी की जगह एफ भी लिख सकता हूं मैं, बी की जगह एफ लिख सकता हूं क्योंकि बी एफ बराबर है। क्या हो गया 126 केजी, दोनों को जोड़ दूं, ये लाइन हटा दो, इस लाइन का अब कोई मतलब नहीं है, दोनों को मैं जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, दोनों को जोड़ दूं क्या आ जाएगा 246 आ गया ए बी सी डी ई और एफ का सम। और ये कितने हैं 6, तो 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, सब 40 के पास ही हैं, 6 4 बार काटेगा 0, 40.1 आ रहा है क्या, हाँ 6 से ही तो डिवाइड होगा, 6 चौके 24, 6 एक नम 6, 41 आ रहा है, 41 हाँ 40.1 कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। आओ, कितने आसान सी सेट का क्वेश्चन पूछता है यार, क्या करते हो तुम लोग एग्जाम में, क्यों गलत करके आते हो मेरे बच्चों, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। पीडब्ल्यू के एक महान टीचर है, फिजिक्स वाला के एक महान टीचर है, उन्होंने कहा है क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, क्योंकि लाइट नहीं है सर, क्योंकि बारिश हो रही थी लाइट नहीं। आज दिल्ली के अलग अलग जगहों पे बर्फ पड़ रही है। मुंबई गेट्स वीट फ्रॉम डिफरेंट रीजन, चावल मुंबई के पास अलग अलग जगहों से आता है। 1200 किलो आता है नासिक से 30 रुपये प्रति किलो, 1500 किलो आता है रत्नागिरी से 25 रुपये पर किलो, 2000 किलो आता है कोल्हापुर से 32 रुपये प्रति किलो। यार इतना सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये देखो एक फार्मूला तुमको समझाता हूँ मैं, वेट इंटू उसका प्राइस प्लस दूसरा वेट इंटू उसका प्राइस प्लस तीसरा वेट उसका प्राइस डिवाइड बाय सबका वेट। ये रही आपकी शॉर्ट ट्रिक। जिन बच्चों को शॉर्ट ट्रिक नहीं मिल रही थी वो यहाँ देखो, उनके लिए शॉर्ट ट्रिक है। बिल्कुल फॉर्मूला पे रख दो, 1200 किलो कितने रुपए के हिसाब से है, 1200 किलो 30 रुपए के हिसाब से है, प्लस 1500 किलो कितने रुपए के हिसाब से है, 1500 किलो है तुम्हारा भाई 25 रुपए के हिसाब से है, प्लस 2000 किलो कितने के हिसाब से है 32 रुपए के हिसाब से। टोटल कितना वेट हो रहा है 1200 1500 2700 और 2000 4700 किलो। सवाल को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 29.5 रुपीज़ पर किलो। ऑप्शन नंबर सी यही आएगा, सॉरी 29.25। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सवाल का जवाब है। ये फार्मूला हटा दूं, इसकी जगह पे सॉल्व करके आपको दिखा दूं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो 12 3 36 प्लस 12
प्लस 6420, टोटल कितना था 4700। अब ये वाला हटा दो, थोड़ी सी स्पेस कम होने की वजह से एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे शादीशुदा जीवन में पति बीवी की मार खा के एडजस्टमेंट कर लेता है, वैसे हम यहाँ बोर्ड पर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सबको जोड़ने के बाद नीचे 4700 ही रहेगा। 36 और 64 कितना हुआ, हो गया 100, और 100 प्लस 375 475, और कितना हुआ 20, 47,500 ही तो आ रहा है। 4,75,000 आ रहा है क्या, 37,500। हाँ, ये तो गलत जोड़ दिया मैंने, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत जोड़ दिया भाई। आराम से जोड़ना है। 0 0 5, फिर 7 4 11 6 17, हासिल 1 3 3 6 और 6 12 1 13, 2 0 से 2 0 कट गया। 47 कितनी बार काटेगा 137 को, 2 बार। कितना बचा 94 6 और 37 43 9 ये 2.5 आ गया 29.25 रुपीज़ पर किलो। टोटल कितना पैसा हो रहा था वेट का, और टोटल वेट कितना हो रहा था, दोनों को डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया। समझ गए, सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन नंबर 17। बस जो लोग नोट नहीं कर पाए उन लोग को देख लो। 1 सेकंड के लिए मैं क्वेश्चन वापस से कर देता हूँ। फाइनल कैलकुलेशन पे एक बार नज़र मार लो अपनी, बताओ। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। आओ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी वॉज 5,000 रुपये। मतलब टोटल में एक कंपनी के पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। कितने एम्प्लॉय हैं, बहुत एम्प्लॉय हैं, कोई कमी नहीं है कंपनी के पास, अंबानी जी की कंपनी है, ठीक। 5,000 रुपये सबकी एवरेज मंथली सैलरी है। सी सैट 2016 का क्वेश्चन है। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज वॉज, मेल को 5200 और फीमेल को 4200 मिलती हैं। अब यहाँ कुछ लड़कियों को प्रॉब्लम आएगी कि सर वाई वी आर नॉट पेड इक्वली टू द मेन, हमें आदमियों के बराबर क्यों नहीं पे किया जाता है। यार देखिए, लड़कियों का औरतों का काम इक्वली बराबर है लड़कों से, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे अभी भी काम हैं जहां औरतें फिजिकल कैपेबिलिटीज़ कम होने के कारण उतना कम नहीं कर पाती। जहां मेंटल की बात आती है वो हमेशा जाहिर सी बात है एक्सेल करती हैं, ठीक, नो ऑफेंस। देन द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयड इन द कंपनी, टोटल क्या है 5,000। मान लो कि मेल कितने x, फीमेल कितनी y, टोटल 5,000। अब अलग अलग जोड़ दो। मेल कितने थे 5200 मिलता था मेल को, और फीमेल को कितना मिलता है 4200। बोलो 5,000x प्लस 5,000y बराबर 5200x प्लस 4200y। बोलो 5,000 उधर जाएगा तो 200x, और 4200 इधर आएगा तो 800y। तो x बराबर 4y या y बराबर x/4। ठीक, ये आ गई x और y की रिलेशन आ गई हमारे सामने। ठीक है, क्लियर है, इतना सबको समझ में आ गया है। अब देखो, जब यहां तक क्लियर है सबको, तो थोड़ा सा जगह यहां बना लेते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। कि परसेंट पूछा है, परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयड इन द कंपनी। मेल कितने हैं x हैं, टोटल कितना है, मेल प्लस फीमेल दोनों ही तो होंगे, इंटू 100। तो y की जगह हम क्या रख सकते हैं, x/4, x प्लस x/4 इंटू 100%। 4x प्लस x 5x, तो 4x जाहिर सी बात है ऊपर चला जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो गया तो 4x/5x इंटू 100।
एक्स एक्स कट गया, 5 इसको 20 बार काटेगा, यानी 20 चौके 80, 80% आ गया इसका सही जवाब। बोलो कोई प्रॉब्लम आई इस सवाल को लगाने में? झटके से लग गया। अरे ये सॉल्व कर रहे थे तो ये क्या था, 4x बाई 5x। जिन लोगों ने परसेंटेज की वैल्यू नहीं देखी है पर लेक्चर, वो जाके देख के आओ। x x को काट देगा, 5 इसको 20 बार काटेगा, तो 20 इंटू 4 80%। लो भाई, लड़कियों को इस क्वेश्चन में थोड़ा घाटा हुआ था, 1000 रुपये सैलरी कम है, इसीलिए मैंने पिंक से सवाल लगा दिया। फेवरेट कलर, आ जाओ। आज का अंतिम प्रश्न, आखिरी सवाल, हाई ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो। एवरेज एज ऑफ 45 स्टूडेंट क्लासेस 13 साल। 15 नए बच्चे आ गए भाई, घुस गए अंदर, आके एंट्रेंस दिया। जिनकी एवरेज एज क्या थी, 18 साल थी। बड़े बड़े फेल होके आए और घुस गए स्कूल में। अब जो है कि टीचर पूछा कि अब अपनी एवरेज एज निकाल के बताओ। पहले कितने थे, 45 बच्चे थे, उनकी क्या थी एवरेज एज, 13 साल थी। तो पहले कितनी थी, 13 बच्चे 65, और 13 चौके 52 और 6 58। पहले 585 साल आ रही थी बच्चों की एज। अब कितने, 15 और बच्चे जुड़ गए हैं। ठीक, 15 और बच्चे जुड़ गए हैं जिनकी एवरेज एज क्या है, 18 साल है। बताओ, इतना ही तो है। 15 × 120 हासिल 12, 15 270 साल और उसमें जुड़ गया, तो 5 8 7 15, अब 855 है। लेकिन बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 15 और 45 60 हो गई। 1 0 हटा दो, यहां पॉइंट लगा दो। 6 1 नम 6, 6 1 नम 6 बचा दो, 6 चौके 24 पॉइंट, 6 दूना के 12, 14.2 14.25। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब 14.25 तक आ गया, 14 आ गया तो वहीं से कर देना चाहिए था। मैंने ध्यान नहीं दिया ऑप्शन पे, इसीलिए यहाँ तक सॉल्व कर दिया। यहाँ हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 खत्म। आज आपकी एवरेज की PYQ यूपीएससी सीसैट की भी शीट खत्म हो गई। एक और आखिरी शीट बची हुई है 10 क्वेश्चंस की, 10 या मेरे हिसाब से 12 या 13 क्वेश्चंस होनी चाहिए उसमें। हाँ, एडवांस शीट में 12 क्वेश्चन ही है। वो आपके लिए पेश की जाएगी कल के वीडियो में। कोशिश करूंगा कि एक दिन में 2 वीडियो भी लाऊं। एनसीईआरटी के फाउंडेशन बैच के लिए जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़िए। बेसिक टू एडवांस QR कोड स्कैन करिए। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एनसीईआरटी। सारे एग्जाम में आजकल एनसीईआरटी पूछ रहा है, तो नोटबुक IAS के साथ जुड़ के हमारे पास बेहतरीन, एक से बढ़कर एक हीरे छांट कर लाए गए हैं हमारे यहाँ। जैसे मैं एक हीरा हूँ, एमराल्ड डायमंड। अभी एक न्यूज़ आई थी यार कि अंबानी जी की जो वाइफ है, उन्होंने एमराल्ड डायमंड पहना हुआ था, और वो भी यहाँ वहाँ नहीं, कपड़ों में पहना हुआ था। 500 करोड़ रुपए के, 500 करोड़ रुपए के हीरे अपने कपड़ों में जड़वा के पहनी हुई थी वो। अगर वह तो उतना पैसा तो आप कमा नहीं पाओगे, लेकिन हाँ, जॉब लेके 1-2 डायमंड तो खरीद सकते हो IAS वाईएस बन के। चलो, टेस्ट सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी एग्जामिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज देने से आपको क्या होगा, टेस्ट सीरीज देने से आपको ये होगा कि आपको ये पता चल पाएगा कि आप जो पढ़ रहे हो आप रिकॉल भी कर पा रहे हो, दिमाग में है, या वो गायब हो चुका है। ये चीज़ आपको समय समय पे याद दिलाती रहेगी। जैसे बजरंग बली के पास जामवंत थे, वैसे ही आपके पास से टेस्ट सीरीज है। आपको याद दिलाते रहेंगे कि आप अभी, आपकी शक्तियाँ क्या हैं, आपको और कितनी मेहनत करनी है अपने एग्जाम में। ठीक, वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पता चले कि आप हमसे कितना प्यार करते हो। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाओ। देखते हैं कितने लोग लव यू बोलते हैं। जितने लोग लव यू बोलेंगे मैं समझ जाऊंगा उतने लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। एकदम कमेंट बॉक्स में प्यार बरसा दो। बारिश होनी चाहिए, जैसे आज दिल्ली में पत्थर पड़ रहे हैं वैसे ही आज पत्थर बरसा दो हमारे कमेंट बॉक्स में, लव यू की बारिश कर दो। चलो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।